अच्छा, तो ये जादुई महक इस जादुई पेड़ से आ रही है। बस 30 मिनट बचे। 30 मिनट में अमृतसर की सारी जादुई शक्तियां समाप्त हो जाएगी। बस 25 मिनट बचे हैं। मुझे जल्द से जल्द अपना काम करके यहाँ से निकलना होगा। क्या सोच रहे हो बालवीर? इस एंटीडोट को, ये नीला जादू लेकर भाग जाना चाहते हो? धरती लोक पर जाकर धरती वासियों की जान बचाना चाहते हो? हिलना भी मत, तुम हमारे निशाने पर हो। तुम लोगों को जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं जो यहाँ करने आया हूं वो करके ही रहूंगा। मार दो इसे गोली। अयो बच्चा, बच्चा लो, अयो बच्चा, अयो बच्चा, अयो बच्चा, बच्चा, धन दौलत ले लो पर मुझे इस कष्ट से दूर दूर कर लो। बचाओ, बचाओ, अयो बचाओ। बहुत बढ़िया, तौबा तौबा। क्या हुआ? बेटे, बेटे, चाहो तो मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ बेटे। इस पे अमृत महक का असर क्यों नहीं हो रहा है? अयो, अयो बेटे, बेटे, मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। आखिरी इच्छा मेरी ये है कि मैं दिल्ला के तो मर गया। इतनी आसानी से तुझे नहीं मारूंगा बालवीर। ये क्या कर रहे हो? आज तुम सिर्फ मार खाओगे। मारो इसे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया, शुक्रिया बेटा, तुमने बचा लिया। मैं निकलता हूँ। पहले मरने का नाटक क्यों किया? मैंने मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, गड़बड़ इसने किया। अंधेर! माफ करना बेनाम हम। मैं जानती हूँ, ये आगिल के भेजे हुए हिमबाशी थे। पापा जी,
पिताजी ये इन दोनों को फिर से क्या होने लग गया है? अमृत महक कितनी जल्दी कैसे समाप्त हो गई? मम्मी फिर से जलन शुरू हो गई। अब क्या होगा? अफसोस, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यह अमृत वृक्ष मर चुका है और बालवीर के पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर बालवीर वक्त रहते एंटीडोट नहीं ला पाया तो? पाँच मिनट? अभी तो 20 मिनट थे। बस 5 मिनट कैसे बचे हैं? अब एक आखिरी बार और कहानी खत्म। बस बालवीर की कहानी खत्म। मुबारक हो। तुम्हें भी। आखिर हमने कर ही दिया। मैंने कहा था ना, एक से भले 2। सही कहा तुमने। इससे पहले भी कई बार कोशिशें की गई, लेकिन जीत इस बार हासिल हुई। आखिरकार बालवीर मम्मी मुझे सांस नहीं आ रही। आराम से नव्या। नो। नव्या हिम्मत रख बेटा, तू तो मेरी बहादुर बच्ची है ना। पिताजी! आकर नहीं भास्कर, तू मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में मत डाल। बेटा, मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। तू हो सके तो नव्या को बचा। वीर प्लीज जल्दी कुछ करो, तुम्हारी फैमिली की हालत बहुत खराब है।
बालवीर, ये पल कि मैं खड़ी हूं तेरे सामने, तेरी मौत के इंतजार में, और तू यूं धराशायी होकर मेरे सामने अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस पल के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजारी है मैंने। अपने आखिरी पलों में कोई आखिरी इच्छा तो बता दे। याद कर ले अपने उन प्यारे लोगों को, भेज दे उन्हें अपना आखिरी सलाम, क्योंकि अब तू बहुत दूर जाने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। माँ, वीर, माँ, 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 बालवीर जख्मी है, अकेला है, उसे अपनी माँ की जरूरत है। पर बिना वो माँ दिशी तो मर चुकी है। माँ कभी नहीं मरती और ना ही अपने बेटे को मरते हुए देख सकती है। मुबारक हो, आज जश्न होगा। मर गया बालवीर। जश्न की तैयारियां करो आगीन। मर गया बालवीर। हाँ, जश्न बुराई की अच्छाई पे जीत का, जश्न दुनिया पे हमारी जीत का। मोरपंख, जिस जगह मैं तुझे भेज रही हूँ उस जगह कोई जादुई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए तुझे मैं कोई जादू से नहीं, ममता से भर रही हूँ। माँ की कोख से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। माँ के स्पर्श से बड़ा मरहम और कोई नहीं होता। जो घाव तवा नहीं भर सकता, माँ का दुलार उसे भर देता है। मेरा बेटा जख्मी है, जाकर उसके घाव पर मेरी ममता का मरहम लगा देना। जाओ। मरते हुए माँ माँ करते हुए गया था, अब तक तो माँ के पास पहुंच गया होगा। इस हिसाब से तो माँ को मार के जो मैंने पाप किया था, बेटे को मार के माँ के पास जल्दी भेज दिया, तो ये तो पुण्य हो गया नागी। कितने अच्छे आदमी हो तुम। ये हम दोनों का कमाया हुआ पुण्य है अगेल।
क्या हुआ अगील? मुझे वेलकम बैक नहीं कहोगी? मैं जानता हूं अभी कुछ समय पहले बहुत खुश होकर मुझे अलविदा कह दिया होगा, लेकिन आई एम बैक। तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैं बचकर वापस कैसे आ गया? वो क्या है ना, ऊपर आज स्वर्ग वालों का वीकली ऑफ चल रहा है, तो उन्होंने कहा फिर कभी आना। वीर हरी आप, प्लीज जल्दी आ जाओ। लेकिन अब मैं वो करके जाऊंगा जो मैं यहां पर करने आया था। बालवीर, एंटीडोट अब भी यहाँ पर है। इसका मतलब बालवीर अब भी वीर है, उसके पास उसकी शक्तियां नहीं है। ढूंढो उसे, यही कहीं होगा वो। क्या कर रहे हो? इस तरह तो मैं घायल हो जाऊंगी। आगील, ये तो बहुत दूर निकल गया है। आगील, इसकी शक्तियां वापस आ गई हैं और हमारे पास शक्तियां हैं नहीं। इस वक्त इससे भरना खतरे से खाली नहीं होगा। अगील, अब तुम मेरे निशाने पर हो और मैं चाहूं तो एक पल में तुम्हारा अस्तित्व मिटा सकता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अपने दुश्मन को जिंदा रखकर तू बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है बालवीर। बेवकूफ तो तुम हो आगील, जो बालवीर से दुश्मनी ले रही हो। आगील मरने से नहीं डरती, हिम्मत है तो मार मुझे। आज तुम्हें मारने से ज्यादा अपनों को बचाना जरूरी है। अगर मैं बच गई तो ना तू जिंदा रहेगा ना तेरे अपने। एक बात फिर से सोच ले। बालवीर सोचकर फैसला करता है, फैसला लेने के बाद नहीं सोचता। तुझे बहुत जल्द मारने आऊंगी मैं बालवीर। हे भगवान, मेरे बच्चे आपका ही भरोसे हैं। थैंक यू बालवीर।
नव्या और दादाजी ठीक हो रहे हैं। पिताजी आराम से, आराम से। Ashvi, magical. Actually, not magical. It's miracle. ठीक है ना? मम्मी आप रो मत, देखो मैं ठीक हो गई हूँ। मेरी जान निकाल दी थी तूने। आप ठीक है ना पिताजी? अब कैसे महसूस हो रहा है आपको? भास्कर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से जवान हो गया हूं। नव्या बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? मैं ठीक हूँ दादाजी। ओ पिताजी आराम से, थोड़ी रेस्ट कीजिए, अभी ठीक हो गए आप। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, ये सब मतलब अचानक हुआ कैसे? ये कमाल बालवीर का है, वो देखिए। थैंक यू बालवीर। We all love you बालवीर। I love you all. बालवीर ने हमारे परिवार को एक बार फिर से बचा लिया। सिर्फ हमारे परिवार को नहीं दादाजी, बालवीर ने पूरे शहर को, पूरी इंसानियत को बचाया है हमारे सुपर हीरो बालवीर ने। हाँ बेटा। बालवीर के लाए एंटीडोट ने वायरस के असर को खत्म कर दिया है। पूरा शहर अब उस भयानक वायरस की चपेट से आजाद हो चुका है। मुंबई सुरक्षित है क्योंकि बालवीर है। नव्या, दादाजी, आप दोनों ठीक है ना? हाँ भैया। बिल्कुल ठीक है हम सब, बिल्कुल ठीक। बालवीर ने बचाया इन्हें। सच कहूं तो बहुत एहसानमंद हूं बालवीर का। आपने बुलाया था ना बालवीर को? हाँ, मैं भी था और भी कई सारे लोग थे। हम सबने मिलकर बालवीर को बुलाया। और पता है, बालवीर ने ये सब अकेले नहीं किया, उसके दोस्तों ने भी उसकी मदद की इस सब में। भरोसा तो था बालवीर पर, लेकिन एक पल के लिए डर भी था कि कहीं इस बार हमें बालवीर नहीं बचा पाया तो। मुझे भी ऐसा ही लगा था, ना अपनों को बचा पाएगा ना खुद को। वीर, बहुत खतरा था क्या इस बार बालवीर पर? फिर वो बचा कैसे? माँ, तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, आप जैसी करोड़ों माओं की दुआ है बालवीर के पास, फिर तो उसे बचना ही था और हम सबको बचाना भी था। साथ ही साथ काफी सारे बड़ों का आशीर्वाद है उसके पास, वही तो उसका हौसला है। और जिसकी वो रक्षा करता है वही तो उसकी ताकत है। मर क्या बालवीर, तपा तपा की जय। दुनिया के करे राज, तपा तपा की जय। खतरनाक शशनाक है मेरा नाम, आगे जपेगी बस मेरा नाम। मैं कोई सांप चूहा बिल्ली नहीं, मैं तो हूँ शेर। मर क्या बालवीर, तपा तपा की जय। दुनिया के करे राज, तपा तपा की जय। ए मर गया बालवीर, तपा तपा की जय। मर गया बालवीर, आगे की जय, आगे की जय। मर गया बालवीर, शशनाक की जय। मर गया बालवीर, तपा तपा की जय, तपा तपा की जय।
मेरा मतलब है ऐसे उदास क्यों है? समझ गया। मुझे उल्लू बना रहे हो ना? अरे मुझे कोई उल्लू नहीं बना सकता, क्योंकि तुम पहले से ही उल्लू हो। हाँ। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो पहले से उल्लू हूँ। अरे भांजी क्या तुम भी मजाक करती हो? अरे बताओ भाई कहाँ है? चश्मा, खतरनाक चश्मा, अरे बताओ। अरे यूं ही लाश की तरह खड़ा रहेगा या बताएगा भी कहाँ है बालवीर की लाश? पहल बुद्धि। लाश हाँ? अच्छा वहाँ कहीं दूर छुपा कर तो नहीं रखी तुमने लाश? अच्छा अरे बताओ जल्दी, मुझे लाश पर पैर रख के सेल्फी खींचनी है क्या ऐसे? मैं समझ गया, मेरे पिछवाड़े पे जो लात पड़ी क्योंकि बालवीर ने आप दोनों के पीछे आप दोनों के साजिशों के पतीले को लात मार के गिरा दिया। अरे क्या तुम लोग भी आने से पहले बता तो देते? खामा का इतनी मेहनत करके गाना लिखा, बगीचे में गया, फूल तोड़े, फूल लाया, क्या तुम लोग भी? वैसे गलती तुम दोनों की है। अगर दो कुत्ते आपस में मिल जाए तो शेर का शिकार नहीं कर सकते। क्या बताओ? अपनी जबान पर काबू रखो। ऐसा नहीं, बालवीर के चाहने वाले कहेंगे। मुझे तो तुम दोनों से हमदर्दी है, तुम दोनों का रोना बनता है भाई। आजकल मेरी माँ तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करने नहीं लगी? वो जेलस। अरे नहीं भाई, मैं क्यों जेलस होऊंगा? एक्चुअली यस यू आर राइट, जेलस तो मुझे तुमसे होना चाहिए। अब देखो, वीर को पूरा परिवार इतना प्यार करता है और बालवीर को पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया इतना प्यार करती है। अब वीर तो तुम हो और बालवीर भी, तो अब तुम बताओ क्या करोगे तुम इतने प्यार का? अब लकी तो मैं हूँ, इतना प्यार जो मुझे मिलता है, खासकर मेरी धरती वाली फैमिली से। वैसे वीर, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सारे घर वालों को सच बता देना चाहिए कि तुम ही बालवीर हो? बता तो सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ पे रिस्क पड़ जाएगा और उन्हें समझाने में। देखो, तुम इन्हें समझाओगे तो शायद वो समझ जाए और हो सकता है वो खुश भी हो जाए। नव्या तो पक्का खुश होगी। राइट। और मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं इसे अटेंड करती हूँ, ठीक है? मैं तुमसे बात करती हूँ। हाँ प्लीज कंटिन्यू। चलो बाय। और मेरी बात के बारे में सोचना जरूर। श्योर। अरे दादाजी कहाँ जा रहे हैं आप? लाइए मैं ले लेता हूँ। अरे मैं खुद कर लूंगा। अरे दादाजी मैं हूँ ना, लाइए। अरे मैं हूँ मतलब क्या? कौन है तू? जानना पहचान मैं हूँ। मैं तुम जैसे चोर उचक्कों को अच्छी तरह जानता हूँ। लोगों की मदद करने के बहाने आते हो और उनका सामान लेके भाग जाते हो। क्या बोल रहे हैं आप दादाजी? ये दादाजी क्या लगा रखा है बार बार? तेरे दादाजी बोलने से मैं तेरा दादा हो जाऊंगा? चल अपना रास्ता नाप। बड़ा आया मेरी मदद करने वाला। अब समझ में आया। आप सब मिलकर खेल खेल रहे हैं मेरे साथ, है ना? कोई बात नहीं। दीवा दीदी, नव्या, कहाँ सब लोग? बाहर आओ। चुप चुप, मेरी पोतियों का नाम मत लेना अपनी जुबान से। अच्छा अब समझ में आया, मेरे परिवार के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जासूसी करके आया है तू, इसीलिए तेरे को सबका नाम पता है ना? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। झाड़ू, अरे झाड़ू लाना तो मैं भूल ही गया। मेरी किस्मत अच्छी है जो मैं मार्केट से झाड़ू लाना भूल गया, वरना। और सुन, दोबारा अगर दादाजी बोला ना तो इस दादा की दादागिरी से तुझे कोई यहाँ बचा नहीं पाएगा, समझा? अरे पर चल यहाँ से, हाथ मत लगाना मेरे सामान को। अरे अब झाड़ू लेने फिर से जाना पड़ेगा। अरे सुनिए पर,
दादाजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बाय सिद्धि। अरे नव्या, अच्छा हुआ तुम मिल गई। पता है अभी दादाजी मुझे। डोंट टच मी। कौन है आप? नव्या, अब तुम भी दादाजी जैसा मत करो ना। घूर क्या रही हो? कुछ बोलो। मेरी मम्मी ने अनजान लोगों से बात करने से मना किया है। पर मैं अनजान थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। झूठ मत बोलो और जाओ यहाँ से। देखो वरना मैं ना शाउट करूंगी। नव्वू, मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। आपको मेरे घर का नाम कैसे पता चला? मैं रुक जाओ, मैं ना अपनी मम्मी को बताती हूँ। नव्या, मम्मी! नव्या। क्या? कौन था वो? पता नहीं ईवा दीदी, कब से मुझे नव्वू नव्वू पुकारे जा रहा था। नव्वू नव्वू? ईवा दीदी, ये तो वही है। हर तक घुस गया। नव्या, डंडा लेके आ जल्दी से। हाँ। अरे ईवा दीदी, देखो नव्या और दादाजी मेरे साथ कैसा प्रैंक कर रहे हैं। मैं रुको, ये नाटक ना मेरे साथ मत करना। छोटी सी लड़की को डरा रहे थे तुम। अरे शेमलेस, एक पड़ेगा ना, सही पड़ जाओगे अभी। निकलो मेरे घर से। पर दीदी मैंने। खबरदार जो मुझे दीदी कहा तो निकलो यहाँ से, वरना अभी पुलिस को बुलाती हूँ। चाची, चाचू। क्या हो गया ईवा? क्यों पता नहीं कौन सा लड़का जबरदस्ती हमारे घर में घुसा चला रहा है। अरे ये क्या बात हुई बेटा? बेटा ये बड़ी गलत बात है। हाँ, किसी के घर में इस तरह घुस जाना। चलो जाओ अपने घर जाओ। पर माँ मेरी बात। क्या क्या माँ क्या? हाँ, किसी के भी घर में घुसोगे, किसी को भी माँ बोलोगे तुम? हाँ चल निकल, निकल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निकल। मेरा परिवार मुझे कैसे भूल सकता है? कहीं ये आगिल की कोई नई चाल तो नहीं? ये क्या हो गया? फैमिली फोटो से भी मैं गायब हो गया। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। अब तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो बालवीर। बालवीर ने आप दोनों के साजिशों के पतिने को लात मार के गिरा दिया। हाँ जी, मुझे पता है तुम बालवीर को आज नहीं तो कल मार ही दोगे, लेकिन ये शशमाग है ना, एक नंबर का वो है। अरे वो क्या कहते हैं उसे, जो रथ चलाता है ना? सारथी। स्वार्थी है। हाँ जी, तुमने शशमाग से हाथ मिलाया, तुम्हारे हाथ क्या लगा? हवा? हाँ? ये शशमाग है ना, फटाडोल है, फटाडोल। ना शादी में सजेगा, ना बारात में बजेगा, बिल्कुल बेकार। तुम जब बालवीर को मारोगी ना, तो आ जाएगा तुम्हारे पीछे दुम हिलाते हुए अपना हिस्सा मांगने। लेकिन जब बालवीर सामने आएगा ना, तो यही शशमाग यूं पीठ दिखाकर शशमाग जी, ये सब बोला मैंने, लेकिन सोचा मेरी भांजी आ गई, भाग गई। देखा, भाग गई है, ये ऐसी भाग जाती है, ये ऐसी है। लेकिन मैंने वही कहा जो इसने सोचा, लेकिन अब मैं वही कहूंगा जो तू बातों बात सोचेगा। लेकिन तुम निकम्मे, गद्दार, कमीने लगते हो, लेकिन ऐसे हो नहीं। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कहे, नकारा, निकम्मा, गद्दार, तुम निराश मत हो ना। अरे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है। तुम भी कभी सही काम करके दिखा देना। हाँ? आ गया भांजी, आया।
तुम कभी इस परिवार का हिस्सा थे ही नहीं बालवीर। हमने सजा के तौर पे तुम्हें इस परिवार का सदस्य बनाया था और अब तुम उस इल्जाम से भी बरी हो चुके हो। अब तुम्हें अपने असली घर शाश्वान लोक लौटना होगा। लेकिन महामहिम, शाश्वत लोक की तरह ये परिवार भी मेरा घर है। मेरी माँ, जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। एक माँ को तो मैं खो चुका हूं, अब दूसरी माँ को नहीं खोना चाहता। मेरे पिताजी, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। और मेरी बहन युवा, जिन्होंने बड़ी बहन की तरह हमेशा मुझे प्यार दिया है। इन सब को छोड़कर मैं यहां से नहीं जा सकता। हाँ महिम, प्लीज मुझे फिर से अनाथ मत कीजिए। बालवीर, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। इस हकीकत को बदला नहीं जा सकता। लेकिन महामहिम, ये लोग मुझे भूल गए हैं, मैं तो नहीं भूला और आगिल भी नहीं भूली। 2 बार तो वो इन लोगों को मुश्किल में डाल चुकी है और वो आगे भी इन्हें परेशान कर सकती है। बालवीर की जिम्मेदारी है शाश्वत लोक की रक्षा करना और वीर की जिम्मेदारी है उस परिवार की रक्षा करना। मैं आपसे विनती करता हूं, वीर के बिना बालवीर नहीं रह पाएगा। आप मुझे इस परिवार से जुदा मत कीजिए। बालवीर, हम अपना जादू तो नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, एक तरीका है, तुम्हें अपनी शक्तियां त्यागनी होंगी। उसके बाद एक तुम साधारण लड़के की तरह इस परिवार में रह सकते हो, बिना अपनी शक्तियों के। लेकिन महामहिम, फिर बालवीर की जिम्मेदारी? तुम उसकी फिक्र मत करो। हम एक बहादुर सिपाही ढूंढकर उसे बालवीर की शक्तियां देकर एक नया बालवीर तैयार कर लेंगे। महामहिम, बालवीर की जिम्मेदारी निभाना, लोगों की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर भूल जाओ वीर को और इस परिवार को। शाश्वत लोक चलो हमारे साथ। नहीं महामहिम, आप मुझसे बालवीर की शक्तियां वापस ले लीजिए। एक सुपर हीरो को जो प्यार मिलता है, मैं उसे तो त्याग सकता हूं, लेकिन इस परिवार को मैं नहीं छोड़ सकता। तो लोगों की मदद करने से ज्यादा जरूरी है इस परिवार के साथ रहना। महामहिम, आप जिसे भी बालवीर बनाएंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो काबिल होगा। और यहाँ धरती लोक पर एक आम आदमी बनकर मैं लोगों की रक्षा करता रहूंगा। लोगों की मदद करने के लिए जादुई शक्तियों की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। इस परिवार को मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए आप मुझसे मेरी शक्तियां ले लीजिए। कमाल हो तुम बालवीर, इतनी शक्तियां, इतनी ताकत, इतनी इज्जत, सब कुछ इस परिवार के साथ रहने के लिए कुर्बान करने को भी राजी हो गए। हम तुम्हें दोबारा नहीं खो सकते और तुम्हें तुम्हारे परिवार से छीनने का पाप भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। हमें वीर और बालवीर दोनों की जरूरत है। हम इन्हें वीर की यादें वापस लौटा रहे हैं। शुक्रिया महामहिम। अरे वीर, ये डंडा तुमने मंगवाया था क्या? हाँ दीदी, वो क्या है ना, आपके हाथों से मार खाए बहुत टाइम हो गया, तो मैं इस डंडे से आपके हाथों से मार खाया। ऐसी बातें कर रहे हो वीर? तुम्हें दादाजी याद कर रहे थे। वीर बेटा, ले। अरे दादाजी, बेटा कहाँ खड़ा है तू? सामान पकड़ भाई, इतना भारी दो बैग। भास्कर, ये अरे क्यों इतनी देर कर दी आने में? दोबारा इतनी अगर देर की ना आने में तो कान पकड़ के उठक बैठक करवाऊंगा। अरे आप कहो तो हर रोज उठक बैठक करूंगा, लेकिन आप कभी भूलिएगा मत। अरे कैसी बात करता, मैं कभी भूला हूँ तुझे जो भूलूंगा? अरे आप पहले यहाँ आइए। अरे आप सब आइए ना। आओ। अरे चलो आ जाओ, आ जाओ।
ये तुझे अचानक आज हुआ क्या है? आप सबको प्यार करने की थोड़ी इच्छा हो रही। मैडम, आपको अलग इनविटेशन देना पड़ेगा। जी हाँ। हाँ? लो, नव्या जी आ जाइए। ओके। काश मैं भी तुझे गले लगा पाती। माँ, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो।